नमस्कार दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एनबीएस, केवीएस, जीआईसी हिंदी साहित्य काल विभाजन व नामकरण से संबंधित वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में काल विभाजन व नामकरण से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हैं उसे हम कवर करेंगे। साथ ही इससे भी संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसे भी आपको बताएंगे। हिंदी साहित्य काल विभाजन व नामकरण से संबंधित वीडियो को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. राहुल साकित्यायन, डी. वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, राहुल साकित्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ लेता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा और राहुल साकित्यायन ने आदिकाल को क्या कहा। तो आप जानते रहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और राहुल साकित्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। रीति काल का समय था ऑप्शन नंबर आपका ए, 1050 से 1375 विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर बी 1700 से 1900 विक्रम संवत, सी 1375 से 1700 विक्रम संवत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही उत्तर है, आप देखकर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। चलिए देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में किन किन नामों के द्वारा विभाजित किया। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, जिसका समय सीमा संवत 1050 से 1375 तक माना। वहीं इन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, जो कि संवत 1375 से 1700 तक माना। वहीं उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा, जो कि 1700 से लेकर 1900 तक माना। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा, जो कि संवत 1900 से 1984 तक का समय माना। इस आधार पे आप जान सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल को किन किन नामों से बात बताई है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई। इन्होंने इसका समय जो निर्धारित किया, एक बार आपसे हम फिर बता दे रहे हैं कि संवत 1050 से लेकर 1375 तक के समय को इन्होंने वीरगाथा काल कहा। संवत 1375 से लेकर 1700 तक के समय के उन्होंने भक्ति काल कहा। संवत 1700 से लेकर 1900 तक के समय को रीतकाल कहा। संवत 1900 से लेकर 1984, कहीं कहीं किताब में 1900 से लेकर अब तक का माना जाता है, इन्होंने इसे गद्य काल कहा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आने वाला है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है क्या। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आप सबके सामने प्रश्न आ गया है। ये आपका यूपी टीजीटी 2009-2011 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। ये ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने आ गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी राहुल साकित्यायन, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आपका चौथा प्रश्न आने वाला है। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न में कौन सा प्रश्न आपको समाहित किए हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? ये आपका यूपी टीजीटी 2013 में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन नंबर बी मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों का नाम मिलाकर मिश्र बंधु, जिसका नाम है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। कभी कभार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा असंगत है, तो मिश्र बंधु के तीनों नाम दे देगा, एक नाम अलग कर देगा। आप लोग जानते रहिए कि मिश्र बंधु में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र आते हैं। कभी कभार इसका क्रम पूछ लेता है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कौन है, तो सबसे छोटे आपके आ जाएंगे सबसे पहले नंबर पर श्याम बिहारी मिश्र, उसके बाद सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं, उसके बाद गणेश बिहारी मिश्र आते हैं।
रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा प्रारंभिक काल को, वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। यहाँ टाइपिंग करने में गलती हो गई है, श्रृंगार काल इस तरीके से नहीं लिखा जाता, यहाँ पर स्र जो लगा हुआ है इसे हटा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आप शुद्धिकरण कर लीजिएगा, श्रृंगार काल है। विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा प्रारंभिक काल को, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा। सॉरी मित्रों, यहाँ रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। इसलिए आप लोग जानते रहिए कि रीतिकाल को इन्होंने कलाकाल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल को बीज पतन काल नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भागीरथ मिश्र। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। प्रश्न नंबर 6, रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी आपका है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी मिश्र बंधु, डी आपके सामने रामचंद्र शुक्ल। इसमें से सही उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु। ऐसे ही आप लगाते रहिए सवालों को। प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ए आपके राम कुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। सही उत्तर आप सबको बताना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन। यहीं पर इसे राम कुमार वर्मा ने इसे संधि एवं चारण काल कहा आपके प्रारंभिक काल को, वहीं गणपति चंद्र गुप्त ने इसे आरंभिक काल कहा। प्रश्न नंबर 8 आप सबके सामने आने वाला है। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका व्याख्यान हम अगली वीडियो में बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 9, मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1890 से 1925, ऑप्शन नंबर बी विक्रम संवत 1791 से 1889, ऑप्शन नंबर सी 1890 से 1925, ऑप्शन नंबर डी 1791 से 1981। आप सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1990 से लेकर 1925 तक के समय को परिवर्तन काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिया है? यहाँ पे आप श्रृंगार काल को सही कर लीजिएगा, टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई थी इसलिए यहाँ पर स्र जो लगा हुआ है वहाँ पर स्र नहीं लगा रहेगा, श्रृंगार काल होता है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर आप सब बताइए। इसका सही उत्तर आप सबके सामने सी होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलिए देख लेते हैं रीतकाल को और किसने क्या कहा। रीतकाल को रीतकाव्य जॉर्ज गियर्सन ने कहा, श्रृंगार काल आप सबके सामने एक क्वेश्चन ही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, वहीं अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। अर्थात आप सब हम जो ये बताए हैं उसे भी ध्यान रखिएगा कि किसने क्या कहा रीतिकाल को। क्वेश्चन नंबर 11 किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ के सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया? ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर बी महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज गियर्सन।
इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन की एक पुस्तक जो कि बहुत प्रमाणित है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तानी, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक लिखी है। महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नामक किताब लिखा है। मौलवी करीमुद्दीन ने करीमुद्दीन नामक किताब लिखी है। फिर से हम देख लेते हैं कि जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक 1888 में लिखा है। इसी किताब के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया। इन्हीं के काल विभाजन को माना जाता है कि सबसे पहले इन्होंने ही प्रयास किया। वहीं दूसरे रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर ने, इनकी किताब फेमस है शिव सिंह सरोज। महेश दत्त शुक्ल का किताब है भाषा काव्य संग्रह। मौलवी करीमुद्दीन का किताब है तज़किरा ई शुअराई। इन किताबों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि इन किताब के रचनाकार कौन से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न में। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी राहुल साकित्यायन, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर डी राजकुमार वर्मा। आप सबको इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रथम काल अर्थात आदिकाल को राहुल साकित्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। जबकि प्रश्न में पूछा था कि वीर काल किसने कहा, तो उसका आंसर हो जाता आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यही पूछ लेता कि वीर गाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। वहीं संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है आदिकाल को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर गियर्सन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गणपत चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका इसका सही उत्तर है जॉर्ज गियर्सन ने ही काल विभाजन एवं नामकरण का पहला प्रयास किया। इसका व्याख्या हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने आने वाला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आधुनिक काल को गद्य काल कहा। व्याख्यान में हम पहले ही बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा और दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा। इसकी समय सीमा भी हम बता चुके हैं कि विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक के समय को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, 1375 से लेकर 1700 तक के समय को भक्तिकाल कहा और 1700 से लेकर 1900 तक के समय को इन्होंने रीतिकाल कहा और 1900 से लेकर अब तक या कहीं कहीं 1984 मिलता है, इन्होंने गद्यकाल कहा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1050 से 1375 तक, बी संवत 1375 से 1700, सी संवत 1700 से लेकर 1900, डी संवत 1900 से लेकर 1984 तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संवत 1375 से 1700 तक के समय को संवत 1375 से लेकर 1700 तक के समय को इन्होंने भक्तिकाल कहा। आप जानते हैं कि संवत 1050 से 1375 तक के समय को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, 1700 से लेकर 1900 तक के समय को उन्होंने रीतकाल कहा, 1900 से लेकर 1984 या अब तक के समय को उन्होंने गद्यकाल कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? ऑप्शन नंबर 1 1850 से 1885 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी 1857 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी 1868 से 1893 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर डी 1800 से लेकर 1850 तक। इसका सही उत्तर है 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक के समय को प्रथम उत्थान कहा।
आप लोग जानते रहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सीमा निर्धारित किया। यदि विक्रम संवत में पूछता है तो 1925 से लेकर 1950 तक मानेंगे, परंतु क्वेश्चन में यदि ईस्वी पूछ लेता है तो विक्रम संवत में 57 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1868 से लेकर 1893 ईस्वी। वहीं द्वितीय उत्थान पूछता है तो विक्रम संवत 1950 से लेकर 1975 तक के समय को द्वितीय उत्थान कहा जाता है। 57 घटा देंगे तो ईस्वी आ जाएगा 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक का माना जाता है। वहीं तृतीय उत्थान की बात करें तो विक्रम संवत 1975 से लेकर अब तक के समय को तृतीय उत्थान कहा जाता है। जिसकी समय आप ईस्वी में निकालना चाहते हैं तो 57 घटा दीजिए, 1918 से लेकर अब तक के समय को तृतीय उत्थान कहा जाता है। इससे यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने इन 3 उत्थानों का समय निर्धारित किस प्रकार किया। ये था आपका हिंदी साहित्य काल विभाजन व नामकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका व्याख्यान। पूरी कोशिश किए हैं कि सभी क्वेश्चनों को समाहित किए हैं जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, और उनका व्याख्यान भी समाहित किए हैं जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हिंदी साहित्य के हर रविवार को आपका एक वीडियो मिल जाएगा हर पार्ट वाइज से, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।